को वो मोहित हो जाता है, मोहित हो जाता है। वरुण चंद्रमा के संग मिलके घृणित योजना रचाता है, एक घृणित योजना रचाता है। वरुण देव मुर्गा बन बोले, चंद्र अस्त हो जाते हैं। ब्रह्म मुहूर्त समझ गौतम ऋषि स्नान हेतु चले जाते हैं। ब्रह्म मुहूर्त समझ गौतम ऋषि स्नान हेतु चले जाते हैं। चंद्र वरुण ऋषि भेष में, भीतर सहवास में इंद्र, भीतर सहवास में इंद्र। उसी बीच ऋषि लौट आए, देखा कुटिया पे वरुण चंद्र, कुटिया पे वरुण चंद्र। गौतम ऋषि को आभास हो गया, कुछ है षड्यंत्र देवों का। क्यों ऋषि भेष में चंद्र वरुण है, छल दिखता देवों का, छल दिखता देवों का, छल दिखता देवों का। इंद्र, वरुण, चंद्र, तुम तीनों ने पाप और अधर्म की सारी सीमाओं को लांघकर हमारे आश्रम में जो आज अधर्म किया है, उसका दंड हम तुम तीनों को अवश्य देंगे। देवराज इंद्र, जा, मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू सहस्त्र योनियों में भटकता फिरेगा, तू सहस्त्र योनियों में भटकता फिरेगा, तू सहस्त्र योनियों में भटकता फिरेगा। जल के देवता वरुण, आज तक तो जल शुद्ध हुआ करता था, किंतु आज के बाद जल कभी शुद्ध नहीं रहेगा, किंतु आज के बाद जल कभी शुद्ध नहीं रहेगा। जल से वस्तुओं को पवित्र करने के लिए अभीष्ट मंत्रों का उच्चारण करना पड़ेगा। अपने
समय से पहले अस्त होकर जो छल और कपट तूने किया है चंद्र, उसके लिए मैं तुझे श्राप देता हूं कि तेरे मुख पर ये काले धब्बे सदा यूं ही बने रहेंगे। तेरे मुख पर ये काले धब्बे सदा यूं ही बने रहेंगे। आओ, इस आश्रम की परिधि से बाहर निकल जाओ। मुझे क्षमा कर दीजिए स्वामी, मुझसे भूल हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। आज हमारे आश्रम में जो अधर्म और दुष्कृत्य हुआ है, उसके लिए तू भी बराबर की भागीदार है। क्या मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू सदा के लिए पत्थर की शिला बन यहीं पड़ी रहेगी। तू सदा के लिए पत्थर की शिला बन यहीं पड़ी रहेगी। ठहरो ऋषिवर। शनिदेव, आप यहां? इंद्रदेव, वरुण देव, चंद्रदेव को आपने उनके छल कपट का दंड तो दे दिया, किंतु देवी अहल्या ने ऐसा कौन सा पाप किया था जो आपने उन्हें भी दंड दे दिया? शनिदेव, एक ब्याहता स्त्री पर पुरुष के संपर्क को पहचान न सके, स्वयं अपने पति के स्पर्श का उसे भाग तक न हो, तो क्या यह अधर्म नहीं है शनिदेव? आप ठीक कह रहे हैं ऋषिवर, किंतु इसमें अहल्या का दोष नहीं है, आपके प्रेम का दोष है। क्योंकि अहल्या के मन मंदिर में, आत्मा में और भावना में आपका प्रेम बसता था। आपके प्रेम संरक्षण में पूरी तरह सुरक्षित थी। इसीलिए जिन संवेदना की उत्पन्न करने की आप बात कर रहे हैं, वो उनके मन में उत्पन्न हुई ही नहीं। ऐसी संवेदना तो तब उत्पन्न होती है जब स्त्री के मन में कोई संदेह हो। ऋषिवर, इंद्रदेव ने अहल्या के साथ छल किया क्योंकि उनके आत्मा में आप बसे थे। अहल्या ने समर्पण किया क्योंकि इंद्रदेव उनके सामने नहीं खड़े थे, आप खड़े थे। ऋषिवर, आप तो महाज्ञानी हैं। आपके दृष्टि में तो आत्मा ही श्रेष्ठ है, शरीर तो मिथ्या है। वे अहिल्या के शरीर के साथ जो छल हुआ है, उसके कारण आपने अहिल्या को इतना बड़ा श्राप क्यों दे दिया? फिर आप में और एक साधारण मनुष्य में क्या अंतर रह जाएगा ऋषिवर? क्रोध और आवेश में आकर मुझसे बहुत बड़ा अधर्म हो गया शनिदेव। मैंने अपनी निर्दोष पत्नी सती अहिल्या को सदा के लिए शिला बना दी। ऋषिवर, अब देवी अहिल्या को मुक्ति आप ही दे सकते हैं। मेरे मुख से श्राप के जो वचन अनायास निकल चुके हैं शनिदेव, उसे तो मैं वापस नहीं ले सकता। हाँ, उसकी कठोरता कम अवश्य कर सकता हूं। त्रेता युग में जब भगवान श्री राम इस मार्ग से निकलेंगे, तो उनकी चरण धूलि से सती अहिल्या की मुक्ति हो जाएगी। किंतु अनजाने में जो अपराध, जो अधर्म मेरे हाथों हो गया है शनिदेव, उसके पश्चाताप की अग्नि में मैं जल रहा। कृपया वो मार्ग दिखाइए शनिदेव, जिसमें चलकर मैं प्रायश्चित कर सकूं। ऋषिवर, इस संसार की हर घटना किसी दूसरी घटना से जुड़ी हुई है, यही सृष्टि का नियम। ऋषिवर, अपने ज्ञान से किसी निरपराध का उद्धार कर दीजिए, आपका प्रायश्चित हो जाएगा।
उसके लिए आपको उत्तर दिशा में जाना होगा। देखो जयबाला, तुम हमारे गुरु की आश्रम में सेविका हो, और जब हम तीनों वहां पढ़ते थे तब तुमने हमारी भी बहुत सेवा की थी। इसलिए अंतिम अवसर दे रहा हूं। बताओ बताओ, तुम्हारे गर्भ में पल रहा ये पाप किसका है? बोलो जयबाला, तुम्हारे गर्भ में ये किसका दुराचार है? ऋषिगणों, बस बहुत हुआ। इस पापिन को इसके कर्मों की सजा मिलनी चाहिए। इस राज्य के राजगुरु होने के नाते हम इसे मृत्यु दंड देते हैं। मार डालो इसे, मारो। गौतम ऋषि, आप इस पापिन को बचाने का प्रयास ना करें। ये इस समाज के लिए कलंक है। ऋषिवर, ये व्यभिचारिणी है। इसके गर्भ में न जाने किसका पाप पल रहा है। अपने ज्ञान से किसी निरपराध का उद्धार कर दीजिए, आपका प्रायश्चित हो जाएगा। हे प्रजाजनों, इस स्त्री ने कोई पाप किया है अथवा नहीं, ये तो हम नहीं जानते, किंतु इतना आप लोगों से पूछना अवश्य चाहते हैं कि आप सबों को इसे दंड देने का अधिकार किसने दिया? क्या ऐसा कोई प्रमाण है कि इस निसहाय नारी ने सचमुच कोई पाप किया है? किंतु आप लोग यहां एकत्र होकर जो सामूहिक रूप से अपराध करने जा रहे हैं, उसे न केवल हम देख रहे हैं, बल्कि न्याय के देवता शनिदेव भी देख रहे हैं। याद रखें प्रजाजनों, आप जो दंड इस अबला नारी को देना चाहते हैं, ठीक वैसा ही दंड एक दिन शनिदेव भी आप लोगों को अवश्य देंगे। यदि फिर भी आप में से किसी में भी शनिदेव के इस भयंकर दंड को भोगने का दुस्साहस हो, तो उठाइए पत्थर और मारिए इसे। चलो। गौतम ऋषि, ये आपने ठीक नहीं किया।
ऋषि गौतम, आज आपने जो कार्य किया है वो महान है, क्योंकि जब भी कोई स्त्री उसके गर्भ में पल रहे शिशु के पिता का नाम ना बता सके, इससे बड़ी विवशता संसार में किसी भी स्त्री के लिए हो ही नहीं सकती। किंतु आज आपने उसकी रक्षा भी की और उसे सम्मान भी दिया। आपका यही गुण इस संसार में आपको सर्वश्रेष्ठ बनाता है। गौतम ऋषि जय बाला को अपनी बेटी बना कर लाए। गर्भवती जय बाला थी, करती सेवा सेविकाएं। एक दिन ऐसा आया ऋषि आश्रम में पुत्र जन्म होता। नामकरण सत्य काम है होता, ऋषि गौतम उसके पालक। ऋषि द्वारा बालक पोषण पर जय बाला प्रसन्न होती। ऋषि की शरण में संतुष्ट है वो, देख के जय बाला रो पड़ती। देख के जय बाला रो पड़ती। पुत्री, अब तुम्हारा पुत्र सत्यकाम अपनी बाल्यावस्था को पूरी कर किशोर अवस्था में प्रवेश कर रहा है, इसलिए समय आ गया है इसके उपनयन संस्कार करने का। उपनयन संस्कार? परंतु गुरुदेव, ये कैसे संभव है? हम जानते हैं पुत्री, उपनयन संस्कार केवल पिता के गोत्र से ही संभव है। यही दुविधा है ना तुम्हारी? किंतु जयबाला, हम न तो तुमसे सत्यकाम के पिता का नाम पूछेंगे और न ही इसका पैतृक गोत्र। हम तो इसका उपनयन संस्कार इसकी माता के नाम से करेंगे। हम तो इसका उपनयन संस्कार इसकी माता के नाम से करेंगे और इसे अपना गोत्र देंगे और इसे अपना गोत्र देंगे। आज तक इस संसार में उपनयन संस्कार केवल पिता के नाम से ही होता चला आ रहा है, किंतु आज से हम गौतम ऋषि माता के नाम को भी संस्कार का अधिकार देते हैं। माता के नाम को भी संस्कार का अधिकार देते हैं। माता के नाम को भी संस्कार का अधिकार देते हैं। सत्यकाम का होता है देखो उपनयन संस्कार। सत्यकाम का होता है देखो उपनयन संस्कार। प्रश्न एक ऋषि के मन उपजा, बिन गोत्रों कैसे संस्कार। बिन गोत्रों कैसे संस्कार। ऋषि गौतम, आज आपने संसार में स्त्री को एक नई पहचान दी। आपने इस संसार की हर मां को अपनी संतान पर अपना पूर्ण अधिकार दे दिया। अब संतान को माता के नाम से भी जाना जाएगा। हे शनिदेव, आज आप ही के कारण और गौतम ऋषि की महानता के कारण ही हमारे पुत्र को सम्मानित जीवन प्राप्त हुआ है। किंतु शनिदेव, हमारे जीवन में हमारे साथ कुछ भी हुआ हो, इस सब के बारे में हम कुछ नहीं जानते। कोई कुछ नहीं जानता कि वो छल हमारे साथ किसने किया। हमारी आपसे एक ही विनती है, जो दुख, अपमान, तिरस्कार हमें सहना पड़ा, वो इस संसार में किसी और स्त्री को ना सहना पड़े, ना सहना पड़े। जयबाला, तुम नहीं जानती तुम्हारे साथ जो अत्याचार हुआ है उसे किसने किया है।
किंतु हमारी दृष्टि इस संसार में होने वाले हर अन्याय और अत्याचार पर है। हम जानते हैं कि वो दुष्ट कौन है। हमें आज भी वो स्मरण है, वो दिन, वो घड़ी जब तुम आश्रम में। देवी जयबाला, सुनो तो। देवी, कल से हमारा राजसी जीवन आरंभ होने वाला है। हम तीनों मित्र राजा शब्दसेन के राजगुरु बन जाएंगे। यदि कभी किसी सहायता की आवश्यकता हो तो संकोच मत करना। नहीं ऋषिवर, हमारी कैसी आवश्यकता। हमने अपना पूरा जीवन इसी आश्रम को समर्पित कर दिया है। फिर कोई कमी भी तो नहीं है यहाँ पर। धन्यवाद। जाइए जाइए जाइए। हमने दूध में सबसे असरदार मूर्छा की औषधि मिलाई है। जयबाला, अब समय आ गया है कि उन तीनों पापियों को उनके महापाप का महादंड देने का। तीनों पापियों को ऐसा दंड मिलेगा कि भविष्य में कोई भी पापी उनके दंड को देखते ही ऐसा पाप करने का दुस्साहस नहीं करेगा। महाराज की जय हो। महाराज, लोक कथा सुनाने वालों की मंडली आई है और उनका मुखिया आपसे मिलना चाहता है। महाराज, बुलाओ उन्हें। जो आज्ञा महाराज। महाराज की जय हो। बताइए, हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं? महाराज, सेवा तो हम आपकी करने आए हैं। यदि आप हमें अवसर दें तो हम आपको कोई कथा सुनाएं। क्यों नहीं, बताइए, आप हमें क्या सुनाएंगे? महाराज, हम तीन पापियों की कथा आपको सुनाएंगे। ठीक है महाराज, धन्यवाद। आओ सुंदरी। कलाकार महोदय, आपके साथ ये स्त्री कौन है? आपने इनका परिचय ही नहीं दिया। इस स्त्री के कारण ही तुम तीनों अपना अपराध सारे संसार के सामने स्वीकार करोगे। ऋषिगण, यह हमारी शिष्या है, अति सुंदर नृत्य करती है। फिर तो तीन पापियों की कथा सुनने में बहुत ही आनंद आएगा। आएगा, ऐसा आनंद आएगा
कि आप लोग इस जन्म में भूल भी नहीं पाएंगे। तुम तीनों जिस नर्तकी का मुख देखने के लिए उत्सुक हो, अब उसी के मुख पर तुम्हारे पापों का अक्स दिखाई देगा। कलाकार महोदय, कथा आरंभ कीजिए। सुन लो एक कहानी, एक बेबस नारी की कहानी। घूंघट के पीछे जो चेहरा है, सुन लो उसकी कहानी। बेबस नारी की कहानी, सुन लो मेरी जुबानी। कथा है तीन पापियों की, कथा है तीन धर्मियों की। तीनों ने किया महापाप एक साध्वी से। घूंघट के पीछे जो चेहरा है, सुन लो उसकी कहानी। एक सुंदर सी कोमल सी साध्वी, उस पे तीन दुष्ट ऋषि टूट पड़े। उस काली रात में वो अनजानी दरिंदों ने तन शोषण किए थे। सारी दुनिया सो रही थी पर शनि की आंखें उसे देखती थी। उन बलात्कारियों को दंड देंगे शनि, जिनकी मंशा इतनी बुरी थी। घूंघट के पीछे जो चेहरा है, सुन लो उसकी कहानी। साध्वी बेचारी कहे किससे, किसने उसका सतीत्व लूटा था। ना पहचाने ना जाने उसको, जिसने ये कुकर्म किया था। अपमान हुआ उस साध्वी का, औरत का सम्मान मिट गया। जब गर्भवती होके फिरती थी, सबने उसको तिरस्कृत किया। सबने उसको तिरस्कृत किया। सबने उसको तिरस्कृत किया। समझ नहीं आ रहा है कि ये लोक कलाकार है कौन, और ये जयबाला इनके साथ यहाँ क्यों आई है। कहीं ऐसा तो नहीं कि उन्हें हमारे भेद का पता चल गया हो। यदि ऐसा हुआ तो हम तीनों का अंत समीप है। सही कहा आपने। शास्त्रों में लिखा है कि कोई भी पाप कितना भी छिपकर किया जाए, एक दिन सबको पता चल ही जाता है। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हमने इस समस्या का हल ढूंढ लिया है। अब ना मुद्दा रहेगा और ना ही मुद्दाई।
तुम तीनों पापियों उसी रास्ते पर जा रहे हो जो रास्ता हमने तुम तीनों के लिए निर्धारित किया है। बचाओ बचाओ। देख लिया महाराज, ये तीनों ऋषि आप ही के महल में अपराधी के भेष में छिपे हैं। गौतम ऋषि का आश्रम, वही हमारी जान बच सकती है। तुम तीनों पाप उसी स्थान पर पहुंच रहे हो जहां तुम्हें अपने पापों को स्वीकार करना है। देवी जयमाला, हमें क्षमा कर दीजिए, हमें क्षमा कर दीजिए। हमने ही तुम्हारे साथ अत्याचार किया था। हाँ देवी, आज तक तुम्हारे साथ जो भी हुआ है हमने ही किया है, हमें माफ कर दो देवी। ईश्वर, ये तीनों ऐसे पापी हैं जिन्हें देखकर मृत्यु भी इनका तिरस्कार करेगी। इन्हें संसार का सबसे बड़ा दंड मिलना चाहिए, ऐसा दंड जो कठोर और घृणित हो। इनकी प्रवृत्ति चांडाल की प्रवृत्ति है। ईश्वर, इन्हें चांडाल बना दीजिए। हम गौतम ऋषि अपने संचित तपोबल से इन तीनों पापियों को इसी क्षण चांडाल बन जाने का श्राप देते हैं। ओम फट! न्याय दंड शनि देव का चलता, पाप
पापी कोई भी फिर नहीं बचता। ढोंगी ऋषि बनने वाला कर्म से है चांडाल बनता। ढोंगी ऋषि बनने वाला कर्म से है चांडाल। ऋषि गौतम, आपके कारण एक स्त्री को सम्मान मिला, एक पुत्र को सांस्कृतिक जीवन और एक दुष्ट को दंड। आपने हमारे न्याय चक्र को पूरा करने में बहुत सहयोग किया है। अब समय आ गया है कि आपकी पत्नी का उद्धार। हम देख रहे हैं श्रीहरि राम अवतार वहां पहुंच रहे हैं जहां अहिल्या पाषाण बनी हुई है। पद पंकज पावन शोक न शाहन, पद रज की महिमा भारी। राम हरि जय राम हरि, 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 राम हरि। अहिल्या देवी, हमें क्षमा कर दीजिए। स्वामी, आपका दिया हुआ श्राप मेरे लिए वरदान सिद्ध हुआ है और आपके उसी श्राप के कारण मुझे साक्षात श्री हरि के दर्शन हुए हैं। हाँ देवी, आप सही कह रही हैं। ये सब कुछ शनिदेव के न्याय का चक्र था। देखिए, शापित होने के बाद भी आपको प्रभु श्री राम के दर्शन करा दिए और मुझे अज्ञानी के हाथों जयबाला का उद्धार। हे न्याय के दंडाधिकारी शनिदेव, आपकी महिमा सचमुच अपरंपार है। देवी, एक बार प्रेम से बोलिए शनिदेव महाराज की जय। शनिदेव महाराज की जय।